लोकल काउंसिल इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म शदीद मुश्किलात का शिकार। 80 से ज़ायद लेबर अरकान ने केयर स्टार्मर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। काबीना में शामिल 3 मेंबरान ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गए। मज़ीद वुज़रा के इस्तीफ़े भी मुतवक्के। लेबर अरकान का नया पार्टी सरबराह लाने का मुतालबा। जंग बंदी इंतहाई नाजुक मरहले में है। ईरान अमरीका से इत्तेफाक करता है और फिर पीछे हट जाता है। अमरीकी सदर का प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा बड़े पैमाने पर शुरू करने का इंदिया। मुस्तकिल जंग बंदी के लिए तेहरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, तेहरान के नाम निहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। ईरान में सख्त गिर क़यादत को झुकने पर मजबूर करूंगा। ईरान ने ख़त में जौहरी हथियार ना बनाने का जिक्र नहीं किया। तेहरान एटमी मवाद को हमारे हवाले करने का इरादा रखता है, मगर उनके पास जौहरी मवाद को मलबे से निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं। ईरान में दाखिल होकर जौहरी मवाद को मलबे से कैसे निकालेंगे मालूम नहीं। ये मामला मजीद मुज़ाकरात के लिए छोड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी को अजीम मिलिट्री मंसूबा करार दे दिया। ईरानी हुकूमत पर 42,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम। ईरान के मुसव्वदे का क्या जवाब दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ अहम बैठक। तेहरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई भी ज़ेरे गौर। एक्सॉस के मुताबिक सदर ट्रंप डील चाहते हैं, लेकिन ईरान अमरीका को रियायत देने के लिए तैयार नहीं। सदर ट्रंप दबाव बढ़ाने के लिए तेहरान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप चीन के दौरे से पहले ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म नहीं दे सकते। मुमकिना अमरीकी रद्द-ए-अमल दौरे चीन के बाद आ सकता है। अमरीकी मुतालबात हद से तजावुज़ और गैर मंतकी हैं। हमारे मुतालबात माकूल और जिम्मेदाराना हैं। मुसव्वदा ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं, खित्ते के मफादात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। ईरान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, जायज़ हुकूक मांग रहे हैं। पाकिस्तान पेशा वराना तरीके से सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी इक़दामात से बेचैनी और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। हमें लड़ने पर मजबूर किया जाएगा तो लड़ेंगे। अमरीकी सदर हमारे जवाब से मुतमईन नहीं तो यही बेहतर है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी तैयारी देखकर वो हैरान रह जाएंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही देते हैं। पूरी दुनिया ये बात पहले ही समझ चुकी। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। प्रॉक्सीज के पीछे छुपकर फिर वार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का बदस्तूर इस्तेमाल। बन्नू में इंडियन स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज का चौकी पर हमला। 15 अहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी एहतजाजी मुरासला थमा दिया। फैसला कुन कार्रवाई का इंतबाह। अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई का मुतालबा। फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान और दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमला अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने प्लान किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में बरवक्त एक्शन। खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। हदफ इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका करना था। इनकार पर वालिद को कत्ल करने की धमकी दी गई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। दहशतगर्दों का खवातीन को हथियार बनाना इंतहाई शर्मनाक। हम बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं। दहशतगर्द उन्हें खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं। दहशतगर्दों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। सरफराज बुगटी का खातून को वालिद के हवाले करने का ऐलान। खातून ने कहा, कज़न ने डरा धमकाकर BLA के लिए काम करने पर मजबूर किया। ब्लैकमेल करके खुदकुश हमले के लिए जहन साजी की गई। बलोच मुसल्लह तंजीमें धोखा हैं। खवातीन उनसे दूर रहें। कोहाट में बहादुर शहरी ने जान कुर्बान करके मकामी आबादी को बड़ी तबाही से बचा लिया। मुश्तबा शख्स खेतों के रास्ते चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहा था। जुर्न के गांव मनकूर के रिहायशी लियाकत ने रोककर शनाख्त पूछी। खुदकुश हमलावर ने बोखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा दिया। शहरी मौके पर शहीद, खारजी भी मारा गया।
सदर मुमलिकत की हुकूमत को आवाम को रिलीफ फराहम करने, महंगाई में कमी और अशिया की दस्तियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ उमूर और खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मारका हक के शोहदा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। कौमी दिफा पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा। ऑपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश, अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। रहनुमाओं की हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर तनकीद, कहा महंगाई की नई लहर गरीब तबके के लिए मजीद मसाइल पैदा करेगी। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस टीम्स T20 सीरीज के लिए तैयार। पहला मैच आज होगा। कराची में ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। कप्तानों का फोटोशूट, पाकिस्तान टीम का ऑफिशियल फोटो सेशन, खिलाड़ियों ने खूब पोज बनवाए। लोकल काउंसिल इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म डेविड लैमी ने भी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से इस्तीफे के लिए टाइम लाइन मांग ली है, जबकि इससे पहले वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत 3 वज़रा ने भी वज़ीर-ए-आज़म को अपनी पोजीशन पर गौर का मशवरा दिया था। लोकल काउंसिल इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त के बाद लेबर पार्टी के सरबरा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म डेविड लैमी ने भी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से इस्तीफे के लिए टाइम लाइन मांग ली है। लंदन में मौजूद समा की ब्यूरो चीफ अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात लेंगे। अजहर, अब तो नायब वज़ीर-ए-आज़म डेविड लैमी ने भी ये मुतालबा कर दिया है कि इस्तीफे की टाइम लाइन दें जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो मुश्किलात उनके लिए बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। बरतानिया के नायब वजीर आजम और फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं कूपर, दोनों ने अर्ज किया है प्राइम मिनिस्टर पर कि वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों और नए लीडर के इंतखाब की राह को हमवार करें। तो इस तरह ये लग रहा है कि आज का दिन जो है वो बरतानवी वजीर आजम सर कियर स्टारमर के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है और आज काबीना के इजलास में वो मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर सकते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मुस्तफ़ी वो लेबर लीडर से होंगे। लेबर लीडर की जो पोस्ट है उसके लिए बतौर वज़ीर आज़म वो काम करते रहेंगे जब तक कि लेबर के लिए नया लीडर मुंतखब नहीं हो जाता। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है पिछले चंद मिनटों में। उससे पहले बड़ी अहम जो ओहदे पर मौजूद बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला शबाना महमूद, उन्होंने मुतालबा किया था 70 से जायद जो है तकरीबन 80 के करीब इनकी तादाद पहुंच चुकी है। लेबर पार्टी के जो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स हैं उन्होंने मुतालबा किया था। 3 मेंबरान जो कैबिनेट के जूनियर मिनिस्टर्स थे उनका भी मुस्तफ़ी होने का मुतालबा था, बल्कि उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी थी कैबिनेट में। फिर उसके बाद सबसे एक बड़ा जो धचका उनको लगा, उनकी बड़े करीब थी बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला शबाना महमूद, उन्होंने मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया। और अब सबसे बड़ा जो धचका उनको बरतानवी नायब वज़ीर आज़म डेविड लैमी, जो कि उन काफी मुतहर्रिक है लेबर पार्टी में और उनके नायब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने मुतालबा किया। और फॉरेन सेक्रेटरी कूपर, उन्होंने मुतालबा किया। तो इस वक्त स्टेज सज चुका है। जो बगावत थी वो तकरीबन कामयाब होती नजर आ रही है लेबर पार्टी के अंदर।